से आज दिन के 2:30 बजाए वैसे ही 9 सेकंड के भीतर मेरे पीछे खड़ी इमारतें पूरी तरह से जमींदोज हो गईं। 2 ट्विन टावर जमींदोज हो गए। भ्रष्टाचार की इमारत कहकर इस इलाके के लोग जिसको पुकारते थे, और इसी के साथ एक उम्मीद बंधी है कि कम से कम अब दोबारा इस तरह की किसी भी बिल्डिंग को धराशायी करने की नौबत नहीं आए, क्योंकि सरकार और प्रशासन लगाम लगाए उन तमाम लोगों के ऊपर जो भ्रष्टाचार के सीमेंट और सरिये के जरिए इस तरह की इमारतों का निर्माण करते हैं, और उसके बाद स्थिति ढाक के 3 पात वाली इस देश में हो जाती है। लंबे अरसे से इसको लेकर चर्चा चल रही थी। ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग कैमरों से, जो स्पेशल कैमरा आज तक की टीम ने लगाकर रखा हुआ था, उसके जरिए आप देखिए कि जिस समय ये धमाका हुआ उस समय क्या स्थिति थी, और अब मलबे को हटाने का काम काफी तेजी से शुरू हो चुका है। लेकिन ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं, ये 8 तस्वीरें, और अब मलबे को तेजी से हटाने का काम शुरू किया जा चुका है। लेकिन मलबा जिस तादाद में है उसको पूरी तरह से साफ होने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं शलमणि त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया जी, और स्टूडियो में जो ये ओपन स्टूडियो हमने बनाकर रखा हुआ है, यहाँ पर डॉक्टर हरीश त्रिपाठी और प्रोफेसर विपुल सिंह जी सुबह से लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके पहले जब इस मलबे को साफ किया जा रहा था, अर्पिता आर्या की ये रिपोर्ट देखिए। आपको दिख रहा है सर, ये जो ढेर आपको दिख रहा है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 1-2 दिन में हटने वाला नहीं है, वक्त लगेगा। पहले ही कहा गया 3 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन अभी सबसे पहले देखिए इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ से अब धीरे धीरे जो मलबा है वो हटाने का काम चल रहा है। ये वॉल तक देखिए डैमेज नहीं हुई है। बड़ी बात है ये कि जो इस इमारत के बगल में ये वॉल आप देख रहे हैं, छोटी सी, दिखाइए जरा आ जाए, ये वॉल भी डैमेज नहीं हुआ। किस तरीके का प्लान हुआ और वो प्लान उसी तरह एग्जीक्यूट भी हुआ, और उसके बाद ये ट्विन टावर जो गगनचुंबी इमारत थोड़े दिन पहले, मतलब कह लीजिए घंटों पहले, कुछ घंटों पहले हमने वो तस्वीरें देखी, वो अब हम देख रहे हैं धराशायी हो चुकी है। सुशांत, देखिए, मयूर मेहता जो कि पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इससे पहले उन्होंने केरल के अंदर ये पूरा फॉर्मूला जो है वो अपनाया था, लेकिन नोएडा का ये ट्विन टावर उससे डबल था। पूरा सेफली जो है वो उसको कवर अप जो है वो कर लिया गया है। आसपास की अगर आप सोसाइटी देखेंगे, कैमरा पर्सन नजर से कहूंगा कि महज 9 मीटर के आसपास की ये पूरी दूरी थी। डर था तमाम जो यहाँ पर रहने वाले सोसाइटी के लोग थे कि उनकी बिल्डिंग को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए अर्पिता, लेकिन बावजूद उसके पूरी सेफली उनकी सोसाइटी जो है वो बची हुई है। हालांकि एक छोटा सा अगर कहा जाए, ये पूरा बाउंड्री वॉल जो है वो बना था, उसके पास तक भी ये मलबा जो है वो बाहर आया है। उसको लेकर के लगातार नोएडा प्रशासन की तरफ से तेजी और मुस्तैदी के साथ जो है वो यहाँ पर लगातार इस पूरे मलबे को हटाने की कवायद जो है वो यहाँ पर की जा रही है। नोएडा का ट्विन टावर जो अब पूरी तरीके से धराशायी जो है वो हो चुका है। अर्पिता, आइए सुशांत, आप ये लीजिए, जल्दी से कोशिश करते हैं। कुछ और तस्वीरें भी आपके सामने रख के देखिए। ये पानी की बौछार तो आप देख ही रहे हैं, इसके अलावा आपको ये तस्वीर भी हम दिखाएं। उस तरफ से कोशिश करते हैं कि आपको जल्दी से तस्वीर दिखा पाएं। ये देखिए यहाँ किस तरीके से मलबा को हटाया जा रहा है। ये जेसीबी मशीन से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो मलबा यहाँ पर था, पहले कोशिश हो रही, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब ईंट पत्थर हटाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं, यहाँ क्रेन की मदद से भी इनको हटाया जा रहा है। तो तैयारियां इसके बाद की भी, यानी सिर्फ तैयारी टावर गिराने की नहीं थी, इसके अलावा भी तैयारियां थी कि किसी तरह जब ये मलबा होगा तो उस मलबे को कैसे हटाया जाएगा। इसके लिए बकायदा यहाँ पर ट्रक तैनात किए गए हैं। जेसीबी मशीन आप देख रहे हैं, और ऐसे ट्रक कई हैं जिनको तैनात किया गया है। जेसीबी मशीन की भी अगर संख्या आपको दिखाएं तो 2 जेसीबी मशीन जो है वो यहाँ पर लगी हुई नजर आ रही है। ये देखिए यहाँ पर ये भी कोशिश है, क्योंकि जब ये मलबा साफ हो रहा है तो भी धुआं निकल रहा है, और उस धुएं को शुद्ध करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं खड़ी हूँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कंक्रीट की एक धुआं जैसा महसूस कर पा रही हूँ, तो उससे एक आइए इधर आइए, जल्दी एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा यहाँ जेसीबी मशीन जो है वो अब मलबे को हटा रही है। ये भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो खुद भी अपनी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इसको हटाने की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुशांत, सारी तैयारियां यहाँ पर लगभग कर ली गई, और हम ये देखिए पानी, यहाँ पर पानी अभी गिराया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो मिट्टी है वो एक जगह इकट्ठी हो पाए और उसके बाद उसको समेटने का काम हो। और यहाँ पर ये देखिए सुशांत, देखिए इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है क्योंकि जो धूल है वो लोगों को परेशान करेगी, यहाँ पर काम में रुकावट जो है वो डाल सकती है, इसीलिए बड़ी तादाद में यहाँ पर मलबा जो है वो पड़ा हुआ है। ये धूल के कण जो है वो यहाँ पर तमाम जो मजदूर यहाँ पर हजारों की तादाद में इस वक्त जो काम कर रहे हैं, इस पूरे सेक्टर को खत्म कर रहे हैं। तस्वीर दिखा देते हैं सुशांत। देखिए यहाँ पर पानी की बौछार यहाँ पर भी होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। आप देखिए जरा तस्वीरों में, यहाँ पानी की बौछार होती हुई आपको नजर आ रही है, जो यानी अंदर जो धूल है वो भी कई बार उड़कर हवा के साथ बाहर ना आए। इसीलिए पहले कोशिश देखिए क्या हुई। पहली कोशिश अजय ये कि यहाँ पर जो मलबा गिरा
समेटा जाए। कोशिश ये कि यहाँ पानी की बौछार करके यहाँ जो धूल उड़ रहा है उसको बैठाया जाए, उसको खत्म किया जाए। वो कोशिश लगभग अभी हम देख रहे हैं। मलबा थोड़ा रह गया, उसको हटाने का काम जरूर हो रहा है, लेकिन अभी आप जो देख रहे हैं वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो अंदर प्रोसेस हो रहा है अब कि अंदर जो धुआं उठता हुआ है उसको धूल को बैठाया जाए, पानी की बौछार वहाँ पर की जा रही है। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं यहाँ क्रेन, अब ये जो बिखरे हुए थोड़े बहुत मलबे आपको दिख रहे हैं नीचे, इन्हें हटाने का काम चल रहा है। ट्रकों की संख्या भी आप देख रहे हैं। मेरे सामने अभी 2 ट्रक ऐसे जो मलबे को भरकर यहाँ से जा चुके हैं। केन की संख्या भी यहाँ पर धीरे धीरे देखिए बढ़ाई जा रही है। 3 केन अब सामने हमको नजर आ रहे हैं और उसके हिसाब से अब मलबा हटाने का काम चल रहा है। बाकी जो मजदूर लगे हैं वो भी मलबा हटाने का काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी हम इससे पहले पानी की बौछार दूर से देख रहे थे। अभी जो टैंकर तैयार किए गए थे, अब ये टैंकर जो है वो पानी की बौछार करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि अब क्योंकि हवा चलेगी तो जितना मलबा आपको दिख रहा है ये सब धूल के तौर पर सोसाइटी में इधर उधर जाएंगे, AQI को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला प्रयास ये है, क्योंकि सब उम्मीद ये की जा रही थी कि बारिश हो जाए जिसकी वजह से इस मलबे में जो धूल उड़ रहा है वो रुक सके, लेकिन ऐसी कोई संभावना तो दिख नहीं रही है। इसलिए अब कृत्रिम तौर पर आप देखिए, कह सकते हैं जब चीन में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो कृत्रिम बारिश वहाँ पर करते हैं AQI को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर पानी की बौछार की जा रही है ताकि AQI को किसी तरह मेंटेन किया जाए। सुशांत भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। सुशांत देखिए, यहाँ मैनुअली यानी जो मजदूर हैं वो भी काम में लगे हुए हैं। 3 अब तो मुझे लग रहा है शायद 4 JCB की मशीनें, उधर भी शायद 1-2 JCB मशीनें, यानी पूरी तैयारी न सिर्फ उसको गिराने की, उसके बाद कैसे क्या करना है उसकी भी तैयारी। पूरी नोएडा प्रशासन की तरफ से तैयारियां थी कि जब ये पूरा प्रोजेक्ट डेमोलिशन किया जाएगा उसके बाद क्या स्थिति जो है वो हो सकती है, इसको लेकर के नोएडा अथॉरिटी की तरफ से तमाम प्रोजेक्ट के मैनेजर्स की तरफ से लगातार बातचीत जो है वो हुई थी कि कैसे अगर ये मलबा अगर बाहर आता है उसको किस तरीके से यहाँ से हटाना है। वो कवायद जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अर्पिता, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में JCB की मशीन जो है वो यहाँ पर लगातार लगी हुई है। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया उनका साफ तौर पर कहना है। बताइए सुशांत, ये जो आपको जगह दिख रही है, क्योंकि आप तो क्लोजली भी इसको फॉलो कर रहे थे, ये 2 इमारतें तो यहाँ थी, ये क्या स्ट्रक्चर था जो ऐसे मुड़ा हुआ या टूटा हुआ सा नजर आ रहा है? पूरी तरीके से उसको गिराने का प्लान नहीं था या टूटी नहीं है? देखिए, ये ट्विन टावर का हिस्सा है। अगर आप देखेंगे ये पूरा ये ट्विन टावर है जो कि इस तरफ से आगे की तरफ जो है वो गिरा है, झुक करके इस तरफ जो है वो तस्वीर अगर आप देखेंगे अभी इतने गिरना बाकी है, अभी इतना कितना गिरना जो है वो मैनुअली होगा। मैनुअली